सभी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई जर्नी के ऊपर। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर गंगे सलाम। और अभी हम निकल चुके हैं हमारी नई ट्रिप पे, जो कि है श्रीनगर। और हम जा रहे हैं श्रीनगर। और हम लास्ट ईयर भी गए थे, बट उसकी सारी फुटेज उड़ गई थी तनुजा के आईफोन से। और इस बार फिर से हमारा प्लान बना कि हम कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है, मेरे को बहुत पसंद है, इवन तनुजा को भी बहुत पसंद है। हम पिछले 3 साल पहले भी गए थे और हम लास्ट ईयर भी गए थे और इस साल फिर दोबारा जा रहे हैं। तो ये हमारा 3rd ट्रिप है दोनों का। श्रीनगर, हाँ। वहाँ जाके कहाँ जाते हैं ये इस बार येट टू बी डिसाइडेड है, बट श्रीनगर तो हम डेफिनेटली अपने कोई फेवरेट स्पॉट्स पे जरूर जाएंगे। जा रहे हैं, हाँ जी। दोस्तों, हमारी जर्नी होने वाली है कुछ 796 किलोमीटर की और लगने वाले हैं कुछ 16 घंटे 30 मिनट, और जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर अंबाला से आगे एक बहुत ज़बरदस्त जगह है खन्ना, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया मक्की की रोटी और सरसों का साग मिलता है। बट हमारा हमने 2 दिन पहले भी खाया था, उससे हमारा पेट दर्द हो गया उससे। सो वो नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे। पहला स्टॉप वहाँ मारेंगे, सेकंड स्टॉप मारेंगे कठुआ के पास, जहाँ पर मैं हमेशा डीजल भराता हूँ। मेरा एक स्पेसिफिक पेट्रोल पंप है, मैं वहीं पर ही भरवाता हूँ। और फिर उसके बाद 3rd स्टॉप हम उधमपुर मारेंगे। तो ये टोटल 3 स्टॉप होने वाले हैं। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मॉग हुआ है। दिल्ली के पोल्यूशन से बाहर निकलेंगे। इतना पोल्यूशन है, काशी भी इतना खांसती है। जैसे ही एयर प्योरीफायर चलता है ना, तभी काशी की खांसी थोड़ी बेटर होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। तो दोस्तों, हमने क्रॉस कर लिया है दिल्ली का पहाड़, जो कि है कूड़े का। ये है हमारा दिल्ली का कूड़े का पहाड़। अब हम आ गए हैं एशियन हाईवे 44 के ऊपर, और अभी हम हैं क्या कहते हैं, अलीपुर के पास। और वो सामने आपको दिख नहीं रहा, बहुत फॉग लगी हुई है ना आज। पहाड़ों पे फॉग होती है, तो ये देखिए दिल्ली की फॉग कितनी अच्छी है। पहाड़ दिख ही नहीं रहा है हमारा कूड़े का आज। दिख रहा है, थोड़ी विजिबिलिटी कम है, पर दिख रहा है। और हम ट्रैफिक को पार करते करते निकलेंगे। रात में ये होता है कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता है, रोड्स एकदम खाली होती हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिल्ली तक मिला तो मिला, वरना देन पूरा रास्ता एकदम खाली। बट अभी सामने बहुत ट्रैफिक दोस्तों, हम पहुंच चुके अपने फर्स्ट टोल पे, जो कि है मुरथल का टोल। इस बार मैंने ना एक चीज करी है, मैंने अपना एनुअल पास करवा लिया है टोल वाला, फास्टैग का। सो उसमें 3000 रुपये का वो हुआ, और टोटल 200 वो होते हैं ट्रिप्स अलाउ होते हैं इसमें। और इसका जो मेरे को जो पता दोस्तों, इसकी जो टोटल जो था 200 ट्रिप्स होती है और 3000 का होता है। और मैंने जो देखा, श्रीनगर का जो टोल है जाने जाने का वो 1600 रुपये का और आने का 1600, तो 3200 रुपये का टोल तो इसी में ही हो जाएगा, क्या कहते हैं, इसी ट्रिप में। तो इसलिए मैंने सोचा पूरे 1 साल का मैं अपना पास ही बना लेता हूँ एनुअल, और वो यूज करूंगा अपनी आने वाली ट्रिप्स में भी। ये अभी प्लान है मेरा। और ये जो मुरथल का टोल था, ये 120 रुपीज का टोल था।
कारण ये है असली पॉल्यूशन का कारण। यहाँ पर इतनी बड़ी आग लगी हुई है और इसी की वजह से पूरे यहाँ पर पूरा वो हुआ है, आग लगाई हुई है यहाँ पर किसी चीज में इन लोगों ने, या तो ये वो जलाई हुई है फसल, पक्का जो ये स्टबल होता है वो जलाया हुआ है इन्होंने, पराली जिसको ये लोग बोलते हैं। इतनी आग निकल रही है, ये है असली प्रॉब्लम। तो आग लग गई है, ऐसा लग रहा है आसमान से आग गिर रही है। बहुत भयंकर आग लगी है, कुछ फैक्ट्री है कुछ उसमें आग लग रही है, बहुत खतरनाक आग है। फैक्ट्री में आग लग रही है, सब मधुआ आग लग रही है। काशी का चालू हो गया है। काशी ने रोड पे ऑरेंज वाला देखा तो देखते बोतल जाना शुरू कर दिया। ऑरेंज खाऊंगी। Here is ketchup orange. Ketchup, it is yummy. It is yummy orange. One more for you. एक गलत डिसीजन, दोस्तों एक चीज तो है भाई पंजाब की गाड़ियों की, भाई साहब इतने बढ़िया अलॉयज लगा के रखते हैं ना, पता नहीं इतने पैसे आते कहाँ से हैं। वो आगे एक टैक्सी जा रही है, भाई ने इतने बढ़िया अलॉय लगा रखे हैं, गाड़ी एकदम चमक रही है उसकी, और लिखा हुआ उसने हर मैदान फतेह। दोस्तों अब किन्नुओं की दुकान चालू हो गई है बिल्कुल, तो अभी मैंने किन्नू खरीद लिए काशी के लिए। तो इतने छोटे छोटे से किन्नू थे, कहता भाई बहुत मीठे है, बहुत मीठे है। मैंने कहा भाई बच्चे ने खाने हैं, खट्टे मत दे दियो। तो मेरी बीवी कह रही है अगर खट्टे हुए तो जाते वक्त उसके सर पे दे के मार के जाएंगे उसके। तो मैंने अभी किन्नू खरीद लिया है। काशी को ना थोड़ा ऑरेंज किन्नू ये खाने का बहुत शौक है, तो अभी खा के हम बताएंगे आपको कैसे लगे किन्नू हमारे को। अम्बाला में वो गीता महोत्सव चल रहा है 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक, जिसके लिए मोदी जी भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके जो सीएम है नायाब सैनी जी वो भी आ रहे हैं और मोदी जी भी आ रहे हैं। तो अगर कोई भी इच्छुक हो, हम ये वीडियो डालने के बाद जब भी आप लोग देखें नेक्स्ट वीक में जब हम वीडियो डालेंगे, तो आप लोग यहाँ गीता महोत्सव देखने आ सकते हैं। बहुत बड़े स्केल पे किया जा रहा है, बहुत सारे बोर्ड्स लगे हैं और काफी बड़े अरेंजमेंट्स है। रोड से नहीं, आई थिंक रोड से थोड़ा अंदर है। वो किन्नू वाला भी गौरव को बता रहा था, क्या बताया उसने आपको? उसने बताया कि भाई जी मोदी जी आ रहे हैं 2 दिन के लिए। मैंने पूछा मंथली कितने लगते हैं यहाँ पर आजकल, क्या मंथली चल रहा है हिसाब किताब लगाने का ठैया? कह रहा बीजेपी सरकार है, 0 मंथली है। तो बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। दोस्तों अम्बाला में ना ये कुछ बना है नया, अब ये मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली है क्या ये चीज, और ये कुछ तो बना है, बन रहा है। मेरी फेवरेट स्टेट का पहला टोल टैक्स आ गया, पंजाब का। ये स्टेट मेरे को हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आते ही ना एक अलग वाइब सी आ जाती है। और ये इनका पहला टोल टैक्स है जो कि है 125 रुपए का 1 वे एंट्री। और इसी टोल टैक्स को क्रॉस करने के बाद दोस्तों आपका वो आता है टर्न इसका मनाली वाला। तो जब भी आप मनाली की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये टोल टैक्स क्रॉस करना है। चंडीगढ़ वाले रास्ते में ना बहुत ज़्यादा रेड लाइट पड़ती है, तो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ वहाँ पर जाना। बहुत ही पैथेटिक इतना ट्रैफिक मिलता है वहाँ पर चंडीगढ़ का। तो आप यहीं से ही हाईवे आके फर्स्ट जैसी पंजाब का टोल टैक्स आप क्रॉस करेंगे, ये सामने बोर्ड आ रहा है, आप देख रहे होंगे बनौर। तो ये वाला टर्न आपने लेना है, फ्लाईओवर के नीचे से आपको राइट जाना है, फ्लाईओवर के नीचे से आपको राइट जाना है। ये दोस्तों देखिए, ये जो है टोल क्रॉस करने के बाद ये फ्लाईओवर चढ़ता है, तो आपको ये वाला नीचे वाला रास्ता देना है जो बनौर की तरफ जाता है। और ये रास्ता सीधा राइट टर्न लेके आप करीबन
61 किलोमीटर, तो 60 से 80 किलोमीटर आप चलेंगे और आप सीधा पहुंच जाएंगे बाईपास की तरफ। मोहाली बाईपास होते हुए आगे पहुंच जाएंगे और वहां से फिर आप एक हाईवे पे कनेक्ट कर देते हैं जो सीधा मनाली के लिए जाता है। ये थोड़ा छोटा भी है, ट्रैफिक फ्री है, रेड लाइट फ्री है, तो आप ये वाला टर्न ले सकते हैं मनाली के लिए। सो अभी हम पहुंच गए हैं बाला से क्रॉस करके, कुछ खन्ना से 20 किलोमीटर पहले हुआ मैं, 10-15 किलोमीटर पहले। अभी हम मैकडॉनल्ड्स रुके हैं, यहाँ से हमने ड्राइव थ्रू से ऑर्डर कर दिया है काशी के लिए फ्राइज़। काशी अभी गई है वॉशरूम, काशी और काशी की मम्मी, मैं ड्राइव थ्रू पे खड़ा हूँ। ऑर्डर लेके बस आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा आज मैकडॉनल्ड्स लेके हुए चलते हैं ड्राइव थ्रू से, ताकि थोड़ा टाइम भी बचेगा हमारा और बेटर रहेगा हमारे लिए, ताकि हमारे को आगे थोड़ा सा फॉग के चांसेस हैं यहाँ पर आपका मुकेरिया के पास, तो मेरे को वो रास्ता ना थोड़ा 7 बजे से पहले क्रॉस करना है। इतनी भूख लगी, एक तो 2 घंटे वेट करने के बाद आपको मैकडॉनल्ड्स या कोई कुछ भी आया है टेक अवे। वी आर टू हंग्री। अब शायद हमारा ही पैक हो रहा है और हमारे पीछे भी बहुत लंबी लाइन है। आ गया है मैक चिकन मील, बर्गर एंड कैडिशे के बस फ्राइज। हम कहीं रुके नहीं खाने के लिए, ना मूड था, अब पेट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, तो हमने इसलिए सोचा कि हम टेक अवे करते हैं। एक्चुअली हमारी वाली साइड में पड़ा ही नहीं है, हमारे को दूसरी वाली साइड आना पड़ा, अपोजिट साइड। काशी को ना बहुत पसंद है फ्राइज, तो हमारे लिए इजी फूड हो जाता है काशी के लिए ना, जब भी हम ऐसे निकलते हैं ट्रिप पर। दोस्तों पंजा दबा हुआ है खींच के और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पहुंचे। अब पहुंचने वाले हैं हम लोग लुधियाना। लुधियाना रह गया है सिर्फ 30 किलोमीटर, उसके बाद आएगा जलंधर, जलंधर के बाद आएगा पठानकोट। सो देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। कोशिश ये है कि आज में श्रीनगर गाड़ी लग जाए बस कैसे भी करके, ये प्लान है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे को लगा कि पंजाब ने जेन्युइनली कुछ नहीं करा है, बट समहाउ जैसे हम लुधियाना में एंटर करते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत धुआं हो गया। कैमरा में नहीं दिख रहा है बट मेरे ख्याल से इस बार किसानों का धुआं नहीं है, ये सारा धुआं जो है ना ये इंडस्ट्रीज का धुआं है। हाँ। किसान, मैंने एक भी पराली जलते हुए नहीं देखी, पूरे रास्ते एक भी पराली जलते हुए नहीं देखी। मेरे को ऐसा लग रहा है ये सब कुछ जो है ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होता है। दिस इज नॉट अ फार्मर का करा हुआ पॉल्यूशन, तो ये कंफर्म नहीं है, किसान ने तो नहीं करा है। आग जलती है, देखिए आग जलती, और यहाँ कौन सी आग जल रही है? खेतों में नहीं जल रही थी, खेतों में नहीं जल रही, तो यहाँ कौन से? ये सारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। When you can sleep, baby. दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट जलंधर, मतलब जलंधर अभी और रह गया होगा 10-1 किलोमीटर के करीब। तो गाड़ी दौड़ा रखी है दबा के, और यहाँ वेदर थोड़ा बेटर है और यहाँ पर थोड़ा पोल्यूशन भी कम है, मैंने रियलाइज करा कंपेयर टू लुधियाना। जलंधर में पोल्यूशन बहुत कम है, यहाँ थोड़ा क्लियर है स्काई, आप देख भी सकते हैं। काशी जो है पीछे मम्मा के साथ बढ़िया एंजॉय कर रही है। हेलो। सो दोस्तों ये है लकी दा ढाबा। मैं ना अपनी कुछ एक क्लिप कोशिश करूंगा डालने की यहाँ की, वो भी करीबन 30 साल पहले की। तो उस टाइम पर ये बड़ा फेमस, तो उस जमाने में ये बहुत फेमस ढाबा हुआ करता था। तो 30 साल की पहले की फोटो है मेरी, मेरे पापा की मेरे साथ वीडियो है। मेरे पापा ना अपने साथ कैमरा लेके चलते थे उस टाइम पर, 30 साल पहले भी। तो मैं आपको उसकी वीडियोस दिखाऊंगा, उसका कुछ शॉर्ट्स डालूंगा यहाँ की, ट्राई करूंगा अगर मिल गई तो मेरे को। सो दोस्तों जलंधर क्रॉस हो गया है और
अब हम बढ़ चले हैं कठुआ की ओर, लखनपुर बॉर्डर जो कि है जम्मू कश्मीर का बॉर्डर। यहाँ से कुछ दिखा रहा है 3 घंटे और अभी वहां पर एक ब्रेक मारेंगे करीबन आधे घंटे का, फिर आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे वहां से फिर से। तो अगर आप देखेंगे, आप जैसे जलंधर क्रॉस करते हैं तो जलंधर क्रॉस करने के बाद ना 2-3 वो आते हैं फ्लाईओवर्स। सो आई थिंक सेकंड फ्लाईओवर के नीचे से आपको राइट मारना होता है, जो कि आपको सीधा मुकेरिया वाला हाईवे और पठानकोट वाले हाईवे पे आपको कनेक्ट कर देता है। ये देखिए पहला जो कट आता है वो आता है होशियारपुर वाला एग्जिट, और यही रोड जो सीधा है, ये रोड सीधा आपको लेके जाता है अमृतसर। और जब हम जिस फ्लाईओवर के नीचे से जब हम राइट मारेंगे तो वो जाता है सीधा आपका पठानकोट की ओर। ये हम पहला फ्लाईओवर चढ़ चुके हैं। इसके नीचे से जब राइट मार रहे हैं तो आपका जा रहा है सीधा होशियारपुर की ओर। और अब थोड़ा थोड़ा सा धुंध सा लगने लगा है आगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो कट आ रहा है ना, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये आ रहा है पठानकोट के लिए। सो यहाँ से आपको पठानकोट के लिए लेफ्ट टर्न लेना है फ्लाईओवर के नीचे से। और यहाँ से हम राइट मारेंगे, हम मुड़ जाएंगे सीधा। और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है सीधा अमृतसर के लिए, और नीचे से राइट जाएगा पठानकोट के लिए। फाइनली 3 घंटे के बाद मेरी बीवी और मेरी बेटी, बहुत धूप थी उस टाइम, बहुत धूप थी उस टाइम। हाँ, अब दोनों आगे आ गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम सर्कल बना रहे हैं। हम सर्कल बना रहे हैं। तो हम ना अपनी काशी के लिए ना कुछ ऐसी चीजें लेके चलते हैं ताकि ना उसका थोड़ा ध्यान इधर उधर रहे। नहीं तो वो क्या करती है ना, वो बिल्कुल कभी गेट खोलेगी, कभी विंडो डाउन करेगी, तो वो कुछ ऐसा करने लगती है। तो इसलिए जब भी आप अपने बच्चे के साथ जाएं तो उसके एंगेजमेंट के लिए ना छोटी छोटी चीज़ें लेके जाएं। हम आए हैं ग्रिल गार्डन। हम लास्ट टाइम जो वैष्णो देवी जा रहे थे तब भी यहीं रुके थे, तो फूड वाज गुड, तो वी थॉट कि यहीं रुक जाते हैं फिर से। बहुत देर 7-8 घंटे के बाद अब जाकर काशी को मौका मिला है दौड़ने का, तो वो जो चांस बिल्कुल मिस नहीं कर रही है। जब तक हमने फूड का ऑर्डर दिया, हमने ऑर्डर किया मोमोज, नूडल्स और 2 कप चाय, अदरक मसाले वाली चाय आ रही है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको गार्डन थीम दिया हुआ है। यहाँ ऊपर कोई अभी पार्टी भी चल रही है, बट नीचे का जो एरिया है यहाँ भी अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी टाइम इतना हुआ नहीं है। तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, काशी को भी खेलने का, भागने दौड़ने का मौका देंगे। ये देखिए वो किस तरीके से भागे जा रही है। सो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं पठानकोट से पहले ही है, कुछ करीबन 60 किलोमीटर पहले, 40 किलोमीटर पहले। और अभी हमने चाय पी और मोमोज खाए, नूडल खाई, क्योंकि बहुत देर से चल रहे थे, थक गए थे, क्योंकि आज दोपहर में लंच भी नहीं करा। आज हम एक स्पेशल जगह जाने वाले हैं, वो है जमींदारा का ढाबा। मैंने बहुत सुना है इसका नाम, बहुत ही फेमस जगह है। लेट्स सी कि ये जगह कैसी रहती है। और मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, लेट हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, बट स्टिल वहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे और आपको बताएंगे वहाँ की दाल मखनी कैसी है। बहुत ही फेमस दाल मखनी है। गौरव ने इसके वीडियो बड़े सालों से देखे हैं। फाइनली देखते हैं वहाँ पहुँच के वो दाल मखनी कैसा है जो रात भर पकती है। शायद कुछ अंदाजा इससे हो गया होगा दाल मखनी से कि जम्मू की दाल मखनी किसकी है। अब हम फिर पहुँच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स पर काशी के फ्राइज लेने के लिए, क्योंकि काशी को फ्राइज खाने। उसने मैकडॉनल्ड्स देखते ही दूर से बोल दिया फ्राइज 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 फ्राइज। केनिशा, हमने क्या बोला भैया को? बहुत ही अच्छा फूड कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो अगर आप कुछ खाने के लिए ड्राइव थ्रू लेना चाहते हैं तो मस्ट रिकमेंडेड। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कठुआ के पेट्रोल पंप पे। और मैं यहाँ पर जनरली जब यहाँ से आता हूँ तो यहीं से ही भरवाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये जियो का पंप है और कंपनी ओन्ड पंप है, कोई दिक्कत भी नहीं होती।
दोस्तों ये जो है ये जियो का कंपनी ओन्ड पंप है और यहाँ पर ना आपको पंप में जो पेट्रोल मिलेगा वो एकदम डीजल मिलेगा, वो एकदम ओरिजिनल मिलेगा फर्स्ट, और कोई भी चोरी चकारी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। सो मैं जनरली जब भी श्रीनगर या इस तरफ आता हूँ कठुआ की तरफ, तो मैं यहीं पर ही डलवाना ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। सो अभी हम लोग यहाँ से भरवा के बस अभी निकलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों गाड़ी अभी चली है 507 किलोमीटर, 500 ये और 7 किलोमीटर बाद मैंने वो करवाया था, क्या कहते हैं, चालू करा था, ज़ीरो करा था। और अगर आप देख रहे हैं तो अभी मेरे को कुछ 16.82 की एवरेज दी है, जिसमें मैं करीबन 1 घंटा के करीब खड़ा रहा था। एक तो जैम में था आधा घंटा और एक आधा घंटा मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था बिना किसी उसके, कुछ काम कर रहा था ऑफिस का। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे को ये गाड़ी कुछ 17 की एवरेज देती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। 10 साल पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी मेरे को 17 की एवरेज देती है, तो बुरा तो नहीं। तो दोस्तों एमसॉइल से ना एक्चुअली में फ़ायदा तो होता है। अभी आप देखेंगे मेरे को 17 की करीब की कुछ एवरेज दी है, जिसमें मैंने आधा घंटा ऐसे ही खड़ा रहा था गाड़ी को ऑन करके एसी चला के, और आधा घंटा मैं वैसे ही फिर खड़ा हुआ था क्या कहते हैं ट्रैफिक में, और एक आधा घंटा एक और ट्रैफिक में मेरा ख़राब हुआ था। तो मतलब ये है कि ऑन एंड ऑफ मेरा 1-1.25 घंटा मेरा ऐसे ही ख़राब हो गया इसमें। तो दोस्तों कई सालों की मशक्क़त के बाद आज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं ज़मींदारा ढाबा, जो कि बस पहुंचने वाला हूं मैं, और रह गया है आधा किलोमीटर। थैंक यू सो मच श्रीनगर सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कुछ और भी सीरीज़ हैं, जैसे कि स्पीति सीरीज़ और गंगोत्री सीरीज़, जो भी आपको पसंद आएंगी, तो प्लीज़ जाके उन्हें भी देखिएगा। हम एक छोटे से बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए थोड़े से मैच्योरिश हैं और कुछ चीज़ें जानकर नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। बट जो भी हो सकता है हम आपको वो कंटेंट दिखाने की ज़रूर पूरी कोशिश करते हैं। आगे आने वाले दिनों में श्रीनगर सीरीज़ के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।